नमस्कार, मैं सोनू सर। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया हूँ। यह टॉपिक ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे बच्चे बेसिक नॉलेज की कमी के कारण प्रश्नों का जवाब सही-सही नहीं दे पाते। वैसे बच्चे के लिए यह आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आज के वीडियो में ज्योग्राफी क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, हमारे सौर मंडल क्या हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, कौन-कौन से ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी कैसे काम करती है, सभी की चर्चा मैं इस आज का वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ज्योग्राफी जिसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी जिसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जो ग्रीक का बहुत बड़ा विद्वान था। भूगोल शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है, जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस से भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस जियोग्राफोस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। हम हिंदी को भी देखें तो भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब इसकी गोल आकृति, यानी समस्त गोल पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक जो है वो हम हमबोल्ट को कहते हैं। लेकिन व्यवस्थित क्रमबद्ध भूगोल का जनक अगर हम कहें तब इरेटोस्थनीज का नाम आता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल किसे कहते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो हम चर्चा करते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति तथा भूतल पर देखी जाने वाली समस्त वस्तुओं का अध्ययन कराना है। यह परिभाषा एस्टेर्बो का दिया हुआ है। एस्टेर्बो ने भूगोल को ऐसे ही परिभाषित किया। अब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो हम देखते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, क्या-क्या चीज इस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है। इसे हम पूरा गोल नहीं कह सकते। ये नारंगी जो कि ऊपर से हल्की चपटी होती है। तो पृथ्वी के ऊपर से चपटी भाग को हम ध्रुव कहते हैं। ये चपटी भाग हमारा ध्रुव हो गया और ये भी चपटी भाग हमारा ध्रुव है। तो पृथ्वी के दो ध्रुव हैं। जब हम पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा को क्रॉस करा देते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा के क्रॉस कराने से पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं
और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो विषुवत रेखा से हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसी प्रकार यह हो गया उत्तरी ध्रुव और यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब हम जानते हैं कि हमारे उत्तरी भाग में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा कहते हैं। यही रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर क्रॉस करती है। आप लोग जानते होंगे, इसके लिए ट्रिक्स, राम मित्र झग्गू छप, ये इसका ट्रिक है कि यह भारत के किस किस राज्य से होकर क्रॉस करती है कर्क रेखा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं भारत के, जिस पर जो इस पर बसा है विषुवत रेखा। इसी के ऊपर हमारा कर्क रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर, और ये 23.5 डिग्री में उत्तरी गोलार्ध में खींचा हुआ है। अब आइए 23.5 डिग्री में नीचे, 23.5 डिग्री में जो हम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। याद रखिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे कर्क रेखा, और ये उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो हम नीचे रेखा खींचे हैं उसे हम मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार यहां ऊपर 66.5 डिग्री और नीचे भी 66.5 डिग्री पर जो हम अक्षांश रेखा को खींचते हैं इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। यह भी होगी आपका आर्कटिक रेखा। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे अक्षांश, एक नहीं, हमारे पृथ्वी पर इसी प्रकार से 180 अक्षांश रेखा है। तो याद रखना है कि हमारे पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की जो है संख्या कितनी है, तो 180। अब आइए हम लोग देशांतर रेखा को देखते हैं। तो जो ध्रुव को मिलाती है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये देशांतर रेखा के बाद हम इधर देखिए, ये हमारा ग्लोब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पृथ्वी पर इधर एक हम स्टेट अगर खींच दें तो इधर का देशांतर रेखा ये पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगा, और इधर का देशांतर रेखा पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएगा। तो याद रखिएगा, सेंटर पॉइंट पर ये जो 0 डिग्री, इससे अगर हम इधर जाते हैं तो इसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर, और इस सेंटर बिंदु से हम इधर जाते हैं तो इसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो पूरब की ओर देशांतर रेखा 180 है और पश्चिम की ओर भी 180 है।
तो हमारे पास दोनों मिलाकर 180 प्लस 180 बराबर 360। तो हमारे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखा है और अक्षांश की संख्या उसकी आधी है, यानी 180। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी अक्षांश और देशांतर से बनी हुई है और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर, ये जो पृथ्वी का अक्ष है, इस पर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अपने ग्लोब जो है या पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना है। यह ग्लोब झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी, हमेशा ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी जानिए कि दो जो है अक्षांश क्रमबद्ध अगर है तो इसकी दूरी 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों की दूरी 111 किलोमीटर, यह हमेशा बोर्ड में और कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की दो गतियां हैं। हमारी पृथ्वी की दो गति है। पहली गति जो है वो दैनिक गति कहलाती है और दूसरी गति जो है ये वार्षिक गति कहलाती है। दैनिक गति को हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं और वार्षिक गति को हम परिक्रमण गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी की अब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो गतियां पूरी करती है वो कितना समय लेती है गति को पूरा करने में। तो हमारी पृथ्वी जो दैनिक गति पूरा करती है वो लगभग 24 घंटे। 24 घंटे में अपनी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है अपनी कील पर घूम जाती है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात का होना कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, दिन और रात दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण। ये गति जो है में चलती है जो पृथ्वी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी दैनिक गति पृथ्वी करती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने, और घूम घूमकर ये सूर्य के भी चारों ओर घूमती है। इसी गति को हम कहते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण गति। ये गति 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। यानी अगर सवाल आपसे किया जाए कि पृथ्वी का दैनिक गति कब पूरा होता है तो 24 घंटे में, और वार्षिक गति कितने समय में पूरा होता है तो 365 दिन और 6 घंटे। यही 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 वर्ष के बाद जब 24 घंटे बनते हैं तो यही लीप वर्ष कहलाता है। और हमेशा 4 वर्ष के बाद एक वर्ष लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। तो जिस साल फरवरी 29 दिन का हो वो साल समझ लेना है लीप वर्ष है। और उस साल 365 नहीं बल्कि 366 दिन का वो साल होता है जिस साल लीप वर्ष होते हैं। जैसे अभी 2024 लीप वर्ष है। लीप वर्ष आप जानने के लिए 4 से भाग दे दीजिए। 2024 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो नीचे हमारा
कट जाएगा। तो जो ईस्वी में आप भाग दीजिए, अगर नीचे आपका कट जाए तो समझ जाना है कि वह साल लीप वर्ष हो। या विधि से आप लीप वर्ष भी जान सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वार्षिक गति से क्या होता है। तो वार्षिक गति से हमारे जो होते हैं, इस गति के कारण ही मौसम बदलते हैं। दैनिक गति से दिन और रात होता है और वार्षिक गति से मौसम बदलते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ये लीप वर्ष 4 वर्षों के बाद होता है। पृथ्वी की 2 गति है, वार्षिक गति और दैनिक गति। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चांद है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी हम लोग कहते हैं, जबकि पृथ्वी का चांद उपग्रह है। पृथ्वी ही सारे ग्रह में एक ऐसे ग्रह है जिस पर जीवन है, इसलिए तो पृथ्वी को हम अनोखा ग्रह भी कहते हैं। कई बार ये बोर्ड में पूछा गया कि पृथ्वी पर जल है, इस जल के कारण ही ऊपर स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी नीला दिखती है, इसीलिए हम पृथ्वी को नील ग्रह कहते हैं। अब आइए जानते हैं हमारे सौर मंडल में और पृथ्वी के जैसे कौन कौन से ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं, वो सौर परिवार के सदस्य हैं। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। जैसा कि ये देखिए, बीच में मैंने सूर्य बनाया और सूर्य के चारों ओर मैंने ग्रहों का नाम डाला। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और उसके बाद दूसरे नंबर, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर शुक्र का है। इस शुक्र को हम भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह कह सकते हैं और कहते भी हैं। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, जिसे नील ग्रह और अनोखा ग्रह भी कहते हैं। चौथे पर मंगल, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है शनि, जिसके पास वलय है। वलय आप सोलर सिस्टम यूनिवर्सल के कहीं फिगर देखेंगे तो एक ग्रह के पास आपको एक चक्र मिलेंगे, उसी चक्र को हम वलय कहते हैं। तो वलय वाला ग्रह शनि ही है। उसके बाद है अरुण, जिसे हम अंग्रेजी में यूरेनस के नाम से जानते हैं। इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है वरुण, जो सबसे दूर का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है। इससे पहले प्लूटो, प्लूटो था जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने हटा दिया, तो हमारे पास ग्रह की संख्या उस समय 9 थी। लेकिन प्लूटो के हटा देने से अब ग्रह की संख्या 8 हो गई है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर सभी घूमते हैं, जिसके कारण ही दिन और रात होता है। तो आप सूर्य के ये दूरी के अनुसार अभी हम ग्रह का क्रम बता रहे थे। अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह कौन है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक्स याद रखिएगा
कि हमारा सौरमंडल बना है जुपिटर, सन एवं मरकरी से। तो ये ट्रिक्स आपको हमेशा आकार के अनुसार ग्रहों का कर्म याद करा देगा। तो जानिए, जुपिटर, जुपिटर का अर्थ होता है बृहस्पति। दूसरा हो गया एस से सैटर्न मतलब शनि। तीसरा हो गया यू, यूरेनस यानी वरुण। एन से हो गया आपका नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण। ई से हो गया अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। भी से हो गया वेनस मतलब शुक्र। और एम से हो गया मार्स मतलब मंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8वां हो गया आपका मरकरी। मरकरी बुध को कहते हैं। तो ये आकार के अनुसार ग्रहों का कर्म इस प्रकार है, और ये दूरी के अनुसार ग्रह का कर्म इस प्रकार से है। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। आज का यह वीडियो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही फंडामेंटल ज्योग्राफी का इसमें हमने बारीकी से प्रश्नों को सॉल्व किया। बहुत आप लोगों को परीक्षा में उपयोगी होगा। अगर आप हमारे चैनल को नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम अच्छे वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।